ठीक है। सर न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करके उसको कुछ नाम दे दें, जैसे कि जो हाँ हमें कुछ यहाँ भी दे देना दो, है वो सब सैम्पल, उस। सैम्पल्स 2025 माई सैम्पल्स, कुछ भी नेम दे दो उसको। अच्छा, अच्छा। वो फिर जो भी करेंगे सेव उसमें ही जाएगा हाँ सारा? उसमें जाएगा और वो अपने आप एफएल स्टूडियो में आता रहेगा, बस एक बार सेट करना है आपको, जैसे मैंने सेट किया हुआ है। आप क्या करो, यहाँ से वो फोल्डर फाइंड करो कहाँ है, ई ड्राइव में, सर डी ड्राइव में, सी इसको ड्राइव सी में। ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में भी रख सकते हैं हाँ क्या? हाँ, और ड्राइव में भी रख सकते हैं, किसी और ड्राइव में भी रख सकते हैं। ठीक। है ना? तो यहाँ से जैसे सेट सर एक करके, फ़ोल्डर आप क्रिएट करके बताइए ना हमको। ठीक है। देखो जैसे आपने क्या किया, आपके पास बहुत सारा डाटा है, आपने अच्छे अच्छे सैंपल पैक आप डाउनलोड कर रहे हैं, एंड आप चाहते हैं कि वो मेरे एफएल स्टूडियो में आए, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया डी ड्राइव में, जैसे फोल्डर बनाया SSS, ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर है, ट्रिपल एस हमारा सैंपल स्पेक का फोल्डर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये सैंपल पैक मुझे अपने एफएल इसमें, अब ये समझने के लिए कि इसमें साउंड कैसे प्ले होते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई एक गाना यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये गाने को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको इसमें हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें पेस्ट, डन, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा सैंपल पैक है जिसमें एक सैंपल ही हमें अपने एफएल स्टूडियो में चाहिए। यहाँ पे जाते हैं तो ये हमें यहाँ पे नहीं मिलता है, ट्रिपल एस नेम का फोल्डर कोई भी नहीं है। आपको क्या करना है, ऑप्शंस में जाना है, फाइल सेटिंग में जाना है, ये यहाँ पे फोल्डर्स रहेंगे, इसके ना यहाँ पे क्लिक करना है, जो एक फोल्डर बना हुआ है इधर पे क्लिक करेंगे, फिर फाइंड करेंगे वो फोल्डर कहाँ पे, जैसे आप जाएंगे डी में था, डी में ट्रिपल एस, सिलेक्ट फोल्डर, डन, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, देखो ये आ गया ना, ट्रिपल एस आ गया, इसमें आपका देखो सैंपल है, इसको अपलोड कर सकते हैं, ये रहा, मेरा जवाब ठीक है। देखो इस तरीके से, सिंपल तरीका है। सिंपल नहीं, वो प्लगइन प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे? प्लगइन तो थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका इंस्टॉल करने का, वो मैं आपको मैसेज में बता दूंगा, है ना, क्योंकि वो एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस रहता है उसका, और हर सर प्लगइन आज अलग तरीके से इंस्टॉल होता है, उसका कोई फिक्स तरीका नहीं होता है, किसी में ट्रैक होता है, किसी में डायरेक्ट यूज होता है, किसी में उसका कीजन लगता है। तो एक ये अलग चीज़ है, प्लगइन इंस्टॉल करना बहुत डिफरेंट एक हो सकता है। तो मैं बता दूंगा क्या क्या कर सकते हैं हम ट्राई। सर आज इंग्लिश गाना करें कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश गाना कर सकते हैं। सुनील भैया आज बहुत दिनों बाद कनेक्ट हुए हैं, सुनील भैया ठीक है आप, सब कुछ बढ़िया? जी सर बढ़िया है थोड़ा। अच्छा, हाँ, जॉब का लोड था इसलिए हमने आ नहीं पाया। अरे कोई दिक्कत नहीं, जॉब है मेन, तो ये तो हॉबी है, चलता रहेगा। अपना रोजगार अब मेन वो पहले होना चाहिए। मेरी जॉब पर ही ऑफिस में ही बैठा हूँ अभी, मैंने सोचा चलो लैपटॉप खोल लेते। चलो ठीक, ठीक है ना। कौन सा इंग्लिश गाना ले गुरवीर भाई बताइए, आज इंग्लिश गाना ट्राई कर लेते हैं। हे मम्मा लिखिए आप। ए मामा, उसका डेविड गिट्टा। हाँ हाँ, निकी मिनाज और बेब रेक्स। अच्छा डेविड गिट्टा, आज आप सबको, सबके होश उड़ाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत अच्छा है गाना कुछ नया ट्राई करना चाहिए हमें। तो आज हम सर। इंग्लिश गाना ट्राई करते हैं, देखो अच्छा है, अब बहुत इसकी इंग्लिश गाना कंपोजिशन क्या बहुत होता अच्छी है, हाँ इंग्लिश गाना क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसमें जो सैंपल्स यूज हुए हैं वो इतने डिफरेंट सैंपल्स है, हमने तो पहले सुने ही नहीं होंगे, हमारे सैंपल बैक में मिलेंगे कहाँ। है। आप देखो पीछे इसी जगह पे इतने सारे सैंपल्स यूज हो गए हैं, शेकर भी यूज हो गया है, अपने राइजर्स भी यूज हो गए हैं, किक भी आ गया है, बेस भी आ गया है, अपना वोकल्स भी आ गया, मतलब एक ही जगह पे इतना सबको यूज हो गया है, तो ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल साउंड्स हैं। लगा के देख लेंगे सर। will always have it. I'll be on deck, keep it in check. The lowest way that I'll provide that. Best believe that. ठीक है, तो इसका बीपीएम सेट कर लेते हैं 86 और स्केल 25, I wanna hear you. ठीक है। अब इंग्लिश गाना तो शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, ये वाला तो मैंने सुना है ये काफी ज्यादा, तो मुझे पता है इसका वोकल कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, तो देखते हैं। Yes, I'll be your woman. ठीक है, थोड़ा सा ये शिफ्ट होना चाहिए, ये यहीं से फर्स्ट बीट से स्टार्ट होगा हमारा। 86 अगर सही बीपीएम है तो। Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck. ठीक है, अब इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड करते, मेट्रोनोम पे हमने सेट कर दिया है ये, कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम वही। डेविड गिट्टा को भी नहीं पता होगा मेरे गाने का कोई अपनी आज म्यूजिक बना रहा है इंडिया में, हम्म। है गुरवीर। मशहूर है क्या? अरे तो बहुत बड़े डीजे हैं अच्छा अच्छा। तो टॉप क्लास डीजे, नंबर 1 डीजेस में आते हैं, तो नहीं, डेविड ये गिट्टा। गाना सुना था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, ये इसकी कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक इसका स्ट्रिंग सेक्शन ओपन करते हैं और ई माइनर ई मेजर दो तीन चीज़ें बताई हैं हमें, तो पहले ई माइनर ट्राई करेंगे क्योंकि वेबसाइट ने बताया, क्या पता सही बताया हो, नहीं तो खुद फाइंड करेंगे। ई माइनर हम यूज़ करते हैं, इसके साथ सेट करते हैं यहाँ पे ऐसा। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. ठीक है, मुझे ई माइनर सही लग रहा है वैसे, देखो सही मैच कर रहा है। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. ठीक है, इसको डाउन करते हैं थोड़ा E5 पे। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. ठीक है, ओके डन। तो आपको पता है जैसे कॉर्ड मिल जाए, राइट क्लिक, माइनर नेचुरल, राइट क्लिक, ई माइनर, डन। अब देखते हैं अगला कॉर्ड क्या लगता है, उससे हमें पता चल जाएगा सही स्केल है या नहीं है। Yes, I be. ये तो सही आ रहा है। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. ठीक है, थोड़ा सा हमें यहाँ से डाउन करना पड़ेगा। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you. थोड़ा सा शायद यहाँ पे चेंज करना Yes, पड़ेगा। I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl. ठीक है, इसके बाद इसको हम यहाँ से डाउन कर देंगे, ये प्रोग्रेशन सही रहना चाहिए। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Best believe that. ठीक है, सही लग रहा है। इस यहाँ पे इसको हल्का सा शिफ्ट करते Your हैं। girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Beats in the drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like dum diddy. ठीक है, परफेक्ट, और प्रोग्रेशन सही लग रहे हैं। अब इसको हम और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है क्या हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हैं। अब देखो, ये इंग्लिश गाना है तो आपको पता है जो हम नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, बड़े बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बीट्स और क्रिएटिव एलिमेंट्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो कुछ हैवी साउंड सेलेक्ट करते हैं, तो ड्यून जो प्लगइन है उसका आज हम यूज़ करेंगे। उसमें कुछ कीज़ वगैरह, कुछ प्लग्स वगैरह, कुछ डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स ट्राई करनी पड़ेगी। पहले बीट इसका बना लेते हैं। सर एक बार पूछ लूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ जो ये कोड होती हैं हर एक सॉन्ग में लगती हैं, जैसे हर इंग्लिश हाँ सॉन्ग में, हाँ मतलब? हाँ हाँ, कॉर्ड के बिना तो गाना ही नहीं बनता है, वो तो मैंने पहले बताया, कोई सा भी गाना हो बिना अ, कॉर्ड बनता ही नहीं है। मेरे को लगता है कि कुछ सॉन्ग में कली मेलोडी ही चलती है, मतलब मेरे को नहीं नहीं लगता है नहीं, ऐसा। कॉर्ड कॉर्ड सब में चलते हैं, कॉर्ड तो होने जरूरी ना, बिना कॉर्ड के नहीं होता है। देखो, अच्छा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हाँ बिल्कुल आप मेलोडी रख सकते हो, बट मैक्सिमम सॉन्ग्स में सब में कॉर्ड प्रोग्रेशन होता ही होता है बैकग्राउंड में। आप ध्यान से सुनोगे तो चाहे वो कीज के वे में हो, चाहे पैड्स लगे हों, और चाहे कोई सिंथ लगा हो, कुछ भी हो, बट कॉर्ड्स होते ही होते हैं। ठीक है, चाहे वो गिटार के वे में हो, कभी कभी कीज नहीं होंगे, पैड्स नहीं होंगे, गिटार होगा तो गिटार में कॉर्ड्स प्ले होते हैं, बट मतलब कॉर्ड्स। इसके बिना सॉन्ग आप जज नहीं हाँ बना नहीं सकते? हाँ, नहीं नहीं बना सकते, क्योंकि वो अधूरा अधूरा लगेगा और बिना कॉर्ड्स के आपको फील ही नहीं आएगा गाना बनाने में। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब यहाँ से कुछ साउंड फाइंड करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल साउंड। अब मुझे तो पता नहीं क्या मिलेगा यहाँ पे, कुछ डिफरेंट फाइंड करना पड़ेगा हमको इस गाने के अकॉर्डिंग। ये कॉर्ड्स कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली साउंड अच्छी लग सकती है, सी डी ई। Yes, yes, I be your woman. Yes, ठीक है, तो थोड़ा सा ईडीएम टाइप का गाना है, तो थोड़ा डिफरेंट साउंड्स ट्राई करेंगे, कुछ अलग अलग टाइप की। yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. तो ये एक पैटर्न मैंने बनाया है, थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप के सिंथ से, तो गाने के साथ सूट कर रहा है, इसको यूज कर लेंगे। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have. ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और साउंड्स इसमें फाइंड करते हैं, अच्छी अच्छी साउंड्स, क्योंकि हमारा स्केल स्नैप टू स्केल पे सेट है हमारा पियानो रोल। तो जो भी हम यहाँ पे सेक्शंस यूज करेंगे, जो भी नोट्स यूज करेंगे, वो परफेक्ट सही जगह पे लगेंगे। बस आपको साउंड्स फाइंड करनी है अच्छी अच्छी, कुछ और फाइंड करते देखो। ये नहीं चाहिए हमें, कुछ डिफरेंट टाइप का फाइंड करते हैं, कुछ प्लग्स फाइंड करते हैं।
ये वाली साउंड भी मुझे अच्छी लग रही है, ये भी गाने के साथ अच्छी लगेगी। तो इन दोनों को लेयर कर देते हैं, कभी कभी आप साउंड्स को लेयर भी कर सकते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, बढ़िया लग रहा है, इसको सुनेंगे तो। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. तो जो ये हमने लगाया है, ये स्ट्रिंग सेक्शन, ये इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Best believe that. ठीक है, बढ़िया लग रहा है। देखो इस तरीके से आप क्रिएटिव एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल सिंपल जो हम जानते ही हैं कि पैड्स प्लग्स वगैरह, उस पर ही नहीं अटके रहना, कुछ अलग भी आप ट्राई कर सकते हो। इंग्लिश गानों में, हिंदी गानों में तो नॉर्मली जैसे भजन्स वगैरह बनाएंगे या हिंदी गाने बनाएंगे, वहाँ पे उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। बट आप नई चीज़ें सीख रहे हैं तो ट्राई करके देखिए, क्या पता कुछ डिफरेंट आप लोगों से बनाए। ट्यून को और एक्सप्लोर करते हुए अब यहाँ पे एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लेते हैं पहले तो। जो हमारे कॉर्ड्स हैं यहाँ पे, इसका यूज़ करके पैड्स तो लगा रखे हैं हमने, अब एक प्रोग्रेशन बनाते हैं। या कुछ प्लग्स फाइंड करते हैं और अच्छे यहाँ पे। ठीक है, ये वाले प्लग्स अच्छे हैं। बस हमें फील समझना पड़ेगा कैसा है गाने के साथ। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when. ऐसा ट्राई करते हैं। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck. Keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Shit in the drum like. तो यहाँ से ना हमारे ड्रम्स स्टार्ट होने चाहिए, कुछ रोल होना चाहिए और फिर यहाँ पे हमारा पैटर्न आना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो ड्रम्स देखते हैं कुछ, क्या हमारे पास ड्रम्स या कुछ लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ईडीएम लूप्स काफ़ी सारे, बट आज तक यूज़ करने का मौका नहीं मिला। आज ट्राई करके देखते हैं कैसा ये साउंड कर सकते हैं। ओरिजिनल में क्लैप की आवाज होती है यहाँ पे, टक हाँ। टक 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 टक। वही कोई नहीं, ओरिजिनल तो हम उसकी तरह म्यूजिक बना सकते देखिए, बट कुछ नया ट्राई करते देखते हैं। हम क्या ओके बनाते हैं, तो अगर हमारे पास निकी मिनाज आती कि बनाओ, तो हम क्या करते हैं निकी मिनाज के लिए, ये देखते हैं आज। ओके ओके। ठीक है, कुछ यहाँ पे सैंपल्स हैं, मैं देखता हूँ। एसेंशियल्स, ये कौन सा एसेंशियल्स था? वेंजियंस क्लब साउंड एसेंशियल्स। हाँ, इसमें कुछ मिल सकते हैं साउंड्स। देखता हूँ लूप्स है इसमें। तो ये तो थोड़ा ईडीएम टाइप वाले हैं। सिंगो मेकर, सिंगो मेकर्स का रैकेटन है। वेंजियंस का कुछ होगा यहाँ पे। फ्यूचर पॉप, ये वोकल्स। यानी द बिग ईडीएम स्टैंड्स, ये कुछ काम आ सकते हैं। 86 बीपीएम, 90 बीपीएम के करीब ये दिखा रहा है इसको। ईडीएम ड्रम किट, क्या क्या, इसको एक बार ओपन करते हैं, क्या चीज़ें इसमें। Let's keep the nana real sweet for your eating. हाँ, इसको अपने बीपीएम पे सेट करते हैं। ये कितना इसका बीपीएम दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा है। आप इसको 52 बीपीएम कर देते हैं। 52 टेम्पो 86, शायद टेम्पो पे सेट हो जाए। Let's keep the nana. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I. Yes, I be your woman. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me. I'ma let you have it. Shit in the drum like I'm Diddy Day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you. ठीक है तो साउंड, बट इस टाइप का पैटर्न नहीं है जैसा हमें चाहिए। कोई नहीं, कुछ सैंपल्स फाइंड करते हैं फिर। कश्मीर सैंपल पैक में से
ये तो कभी कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे तो ऐसा होता है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है अपने सैंपल स्टैक में। हम्म। चाहे जे के कश्मीरी कश्मीर 3, तो यहाँ पे कभी भी कोई साउंड ना मिले तो कश्मीर सैंपल रखने आप जाइए। यहाँ पे बहुत सारे सैंपल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडियाज आपको मिल जाते हैं क्या हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लैप बोले थे तो क्लैप स्टार्ट कर सकते हैं हम वहाँ पे, चर्च क्लैप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो। ठीक है, इसको हम ऐसा पैटर्न बना लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। Keep it in check when you need that. I'ma let you have it. It's in the drum like I'm Diddy Day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like I'm Diddy Day. I know you want it. I do the cleaning. ठीक है, तो देखो ये कुछ I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like I'm Diddy Day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama. स्नेर यूज कर लो यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? स्नेर यूज कर लो, टंक ऐसी वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। इसने I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like I'm थोड़ा सा फील को समझते हैं, क्या ट्राई कर सकते हैं। स्नेयर कैसे बोल रहे हो आप? जो ये ब्रेक दे के आपने आगे जगह है ना, वहां पे कह रहा हूँ जी मैं। एक मिनट ना, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ। I wanna hear you calling my name like, hey अच्छा, स्नेयर का रोल बोल रहे हो आप यहाँ पे? नहीं स्नेर नहीं, आपको रोज ऐसे कर रही हो, आप ठीक है, करो। चलो चलो ट्राई वैसे करते हैं। वैसे बोल रहा था मैं। यहाँ से किक को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से banging the drum like I'm Diddy. इसको ना हम हुक लाइन बना लेते हैं, ऐसा आइडिया लगाते हैं। इसको अब अपना हुक लाइन बना लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, स्नेयर का रोल क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि इसको पूरा बनाएंगे तो ये तो बहुत डिफरेंट गाना है, आगे जाके इसका ड्रॉप आता है। तो यहाँ से इसको हमने स्टार्ट कर दिया। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Best believe that. यहाँ से हमारे क्लैप्स आने चाहिए एक हिसाब से, इस जगह से ऐसा। Down for you, baby. Best believe that. When you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck. Keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. It's in the drum like I'm Diddy Day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like I'm Diddy Day. I know. किक का पैटर्न सोच रहा हूँ कैसा रह सकता है। Down for you, baby. Best believe that. ठीक है, इधर तो अपना रोल आ जाएगा। अब किक देखते हैं, कोई बढ़िया सा किक रहे। हार्ड स्टाइल किक देखते हैं एक बार, हार्ड स्टाइल किक्स कैसे रहते हैं। बहुत ज़्यादा पंची में ट्राई करते हैं, कुछ थोड़े सॉफ्ट हो गए। ठीक है, तो जैसे ईडीएम ट्रैक है, थोड़ा सा डिफरेंट किक हमें चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर किक। यहाँ पे मिल नहीं रहा है कुछ, और देखते हैं बिग किक्स, देखते हैं बिग किक्स ये मिलेगा। ये तो ईडीएम जैसे कभी गाना बनाना और रिमिक्स होता है ईडीएम वगैरह वाले किक्स होते हैं। देखो, इसको सुन के ही फील आएगा ईडीएम गाना है। यहाँ से कुछ तो ट्राई करते एक बार, कैसा लगेगा, कैसा इसका पैटर्न बनेगा। यहाँ से Hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like I'm Diddy Day. तो इसका पैटर्न चक चक चक, ऐसा पैटर्न ट्राई करते हैं। Hey mama. Banging the drum like I'm Diddy Day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama.
फील तो बढ़िया रहा है। गुरुवीर भाई क्या बोलते हो? हाँ जी बढ़िया लग रहा है। तो इसमें देखो, अब इसको इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। आप स्नेयर में आ जाइए, जैसे कि क्लैप हैट स्नेयर। ठीक है, तो स्नेयर लेते हैं यहाँ पे, टाइट स्नेयर्स में देखते हैं क्या है हमारे पास। इससे फिर हम रोल भी क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा और। किस टाइप का रहना चाहिए? थोड़ा सा फंकी टाइप का। हम्म, एक मिनट। ये वाला रोल के लिए यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें थोड़ा सा दूसरा स्नेयर चाहिए होगा, एक एक और। ठीक है, हो सकता है। Banging the drum like, banging the drum like dum dee dee dee. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama. इसमें कुछ परक्यूशंस हम ऐड करते हैं। ये तो ये परक्यूशंस है, देखो परक्यूशंस में आपको पता है शेकर्स होते हैं, टैम्बरिन्स होते हैं, तो बिल्कुल इन्हीं का यूज हम करने वाले हैं। देखेंगे क्या गाने के हिसाब से अच्छा लगता है। Banging the drum like dum dee dee dee. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, hey mama. शेकर ले लिया, अब एक टैम्बरिन लेते हैं यहाँ पे। टेम्परिन क्या चीज होती है सर, ये ये टेम्परिन? टैम्बरिन होता है ना, ये एक हाई साउंड होती है, लाइक जैसे इसको टैम्बरिन को, जैसे चाबी होती है ना, चाबी आप जैसे छनकाओगे चाबी को तो वो साउंड करते हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा। उस टाइप का ठीक है साउंड होता है ठीक। ये, ऐसा है ना। ओके। देखो ये जैसे सिक्के छनकते हैं उस टाइप की साउंड होती ठीक है, है थोड़ी ठीक सी है, sharp। झलकाते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। Banging the drum like dum dee dee dee. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, hey mama. ये बढ़िया बीट हमने बनाया। अब हम क्या करने वाले हैं, स्नेयर का रोल बनाने वाले हैं जो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे स्नेयर हमने लिया था एक, कौन सा है वो? ये वाला है। ठीक है, तो इसका हम रोल बनाएंगे। ठीक है, ये अगर ऐसा ऐसा कुछ साउंड करेगा जैसे। I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like dum dee dee dee. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. अभी क्या है, जो ये सेक्शन आ गया ना, ये अच्छा तो लग रहा है, पर थोड़ा एनर्जेटिक है। इसमें कुछ और चीजें ऐड करने का ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या इसमें ऐड हो सकता है और बढ़िया। Banging the drum like dum dee dee dee. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama. तो इसमें कोई आर्प ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आर्प के बारे में एक क्लास में शायद बताया था। आर्प में नॉर्मली हमें कॉर्ड्स को कॉपी पेस्ट करना होता है और वो अपने आप एक पैटर्न क्रिएट कर देते हैं। तो मैं ड्यून में से ही आर्प को लेता हूँ। तो देखा आपने, ड्यून मॉडर्न साउंड्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प कर सकता है। इसी तरीके से जो एक्सपेंड होता है वो फोक साउंड्स बनाने के लिए हमारी हेल्प कर सकता है। दोनों दोनों प्लगइन में इसलिए प्रोवाइड करता हूँ, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप इसमें साउंड फाइंड कर सकते हैं। अब ड्यून में देखो एक आर फाइंड करते हैं कुछ डिफरेंट, मुझे भी नहीं पता किधर क्या मिलेगा, तो देखते हैं। तो ये वैसे अच्छा लग रहा है, ये तो बढ़िया लगेगा ही, यूज करते हैं। Hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like dum dee dee dee. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. एक और आर्प इसमें यूज कर सकते हैं। आप सभी ट्यून को एक्सप्लोर कीजिएगा तो देखो ऐसी साउंड बहुत अच्छी अच्छी है इसमें। कुछ और फाइंड करते हैं क्या। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अभी मिस क्या हो रहा है, बेस लाइन। बेस लाइन ये, हाँ ये अच्छा लग सकता है।
इसको स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस करें अगर तो Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever. इसको यहाँ से इंट्रोड्यूस करें, जैसे हमारे क्लैप्स आएंगे इस जगह से। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Send the drum like that. यहाँ से ना थोड़ा सा पैटर्न फास्ट हो जाना चाहिए ना, ऐसा फील हो रहा है, तो क्या करते हैं यहाँ से कुछ ऐसा हैट्स का पैटर्न बनाते हैं जिसको ना यहाँ पे मूविंग कर देते हैं। अगर आपको कभी भी यहाँ पे एक ट्रैक ऐड करना हो तो यहाँ पे ट्रैक 6 लिखा हुआ है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे इंसर्ट वन ऐसा क्लिक करेंगे तो एक ट्रैक यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हैट्स का एक पैटर्न बनाता हूँ। ये हैट्स का शायद हमने यहाँ पे यूज अभी तक किया नहीं है, तो कुछ बढ़िया हैट्स का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। हैट्स लेते हैं इधर से अपना ड्रम्स, सिंबल्स, हाई हैट, ठीक है, ये वाला यूज करते हैं। इसको ना ऐसा पैटर्न बना देते हैं इस टाइप का, जैसे इसको रखेंगे तो ये साउंड करेगा। When you need that, I'ma let you have it. Send the drum like down diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like down diddy day. I know you want hey mama, mama, hey mama. तो ये परफेक्ट लग रहा है। अब बेस लाइन हम ऐड करने वाले थे क्योंकि बेस लाइन इसमें मिसिंग है, तो कोई बढ़िया सा बेस ड्यून में से कोई बेस फाइंड करते हैं एंड उसका पैटर्न बनाते हैं। कुछ डिफरेंट सा बेस होना चाहिए। ठीक है, तो इधर साउंड बैंक में जाएंगे बेस ना, तो देखिए हमने ड्यून प्लगइन से कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आज एक्सप्लोर करे हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे साउंड ड्यून में है, ट्राई कर सकते हैं ऐसे फाइंड करने का। अब कोई एक अच्छा बेस ढूंढते हैं जो इस गाने के लिए लगे, थोड़ा हैवी टाइप का बेस, अच्छा बेस। ठीक है, इसमें ऐसा ही कुछ बेस चाहिए। ठीक है, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ एक बार इसको हम बना लेते हैं। ये किस पे बना, ये वाला बनाते हैं। ठीक है, इसको फिर हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं ऐसा, इसको फिर हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, सभी को बताया रूट नोट पे हम बेस लाइन को बना रहे हैं अभी। ठीक है, ये थोड़ा सा हायर ऑक्टेव पे, इसको लोअर ऑक्टेव पे ले जाएंगे, E5 है E4 पे ले जाएंगे। अब हाँ हाँ, जो बेस बना रहे हैं हम, ये यही प्रोफेशनल वे होता है, मतलब रूट नोट पे बस ये रख के? नहीं देखो, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हो, बट मेनली बेस लाइन्स ऐसी बनती है। बेस लाइन में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी हम नहीं, जितना उसको सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया साउंड है। मतलब रूल यही है, मतलब हाँ, ऐसे ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बेस को मेलोडी की तरह बनाओगे तो फिर वो तो मेलोडी फील करेगा ना, आप बेस को मेलोडी की तरह हाँ नहीं हाँ बनाओगे, उसको जस्ट ऐसे रखते हैं। ठीक है, इस ठीक बेस को अपने बीट के साथ सुनो, देखो कैसा फील देगा आप, देखो कैसा लगता है। अगर बेस को ऑफ करते हैं तो लगेगा बेस। तो अब एक बार शुरू से सुनते हैं, काफी अच्छा हमने बना दिया है। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Send the drum like down diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my
तो बढ़िया फिर बस इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, एस एफ एक्स हमारे मिसिंग है, एस एफ एक्स हम ऐड कर देंगे तो गाने में पूरा फील आ जाएगा। एस एफ एक्स स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, मैंने बताया है, राइजर्स वगैरह, ड्रॉप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वो भी हमने इसमें नहीं ऐड करी, उनको ऐड करते हैं अब। तो आप कश्मीर सैम्पल पैक में जब एफ एक्स एलिमेंट्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एस एफ एक्स दिखाई देंगे, ड्रॉप्स, राइजर्स, यही हमें चाहिए। तो स्वीप्स में जाएंगे, स्वीप अप एक ऐसी साउंड होती है, आपने कहीं ना कहीं गाने में सुनी होती है, किसी ना किसी गाने में ऐसा ये राइज करती है, ऐसा है ना, बहुत अच्छा फील देती है। तो इस गाने में हम ये काफ़ी कुछ क्रिएटिव इन साउंड से बना सकते हैं, देखो। तो ये वाला साउंड ले लेते हैं, हमारे काम आएगा। फिर एक आपको स्वीप डाउन चाहिए, स्वीप अप था, इस तरीके से एक स्वीप डाउन चाहिए। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकता है, तो ये वाला हम ले लेते हैं, स्वीप डाउन यहाँ पे लगेगा। उसके बाद एक ड्रॉप आ सकता है, ऐसा ड्रॉप, या ऐसा ड्रॉप, ये वाला ड्रॉप अच्छा रहेगा यहाँ पे यूज करने के लिए। डन। या कुछ क्रिएटिव भी आप कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ वोकल्स वगैरह हैं, रिवर्स, ठीक है। तो जैसे ई में है तो ई का ले लो आप, यहाँ पे ई का रहेगा, ई का नहीं है तो ई में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो चाहिए होता है उसी का नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये है ई में, ये अच्छा लगेगा, इसको यूज कर सकते हैं। डन, है ना। अब जहाँ पे ब्रेक पैटर्न हमारा बना है, ये हम किसी भी गाने में यूज कर सकते हैं, हर गाने में आप इनको कहीं ना कहीं सुनते हैं इन एफ एक्स एलिमेंट्स को। तो राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो कर देते हैं 75 टू 150 86, ठीक है। अब मोस्टली हम देखो बार बार 75 टू इतना ही क्यों कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे बार बार हम यही यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है गाने इसी के बीच आ रहे हैं सारे के सारे। मैंने बोला है या तो 85 से 90 से गाना शुरू होता है, या तो मैक्सिमम 120 135 तक होता है, इसके बाद जो बीट्स होते हैं बहुत कम वहाँ पे यूज करते हैं, तो इसलिए 75 टू 150 हम बार बार यही यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, ड्रॉप यहाँ पे दे देते हैं इस तरीके से, ड्रॉप बस स्केल में रहे, एक बार सुनते I हैं। wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like. फिर ये देखो कंप्लीट फील देगा जब आप एस एफ एक्स यूज कर लेंगे, बस इनकी वॉल्यूम्स को मैनेज कर लेते हैं, बढ़िया फील देगा। ये वाला राइजर है, इसको भी कहीं यूज कर लेते हैं, इसको स्टार्टिंग में यूज कर लेते हैं, इस जगह पे यूज करते हैं इसको। शायद इसको टेम्पो पे फिट नहीं किया है, राइट क्लिक, फिट टू टेम्पो 75 टू 150, डन। ठीक है, अब कोई एक्स्ट्रा पार्ट जैसे इसका बीट के बाहर जा रहा है, तो बीट के बाहर नहीं जाना चाहिए कभी भी। आप कोई भी सैंपल यूज करेंगे, कोई भी लूप यूज करेंगे, कुछ भी यूज करेंगे, वो ना बाहर पे डन होना चाहिए। जैसे बीट बार पे स्टार्ट हो रही है, तो ये सैंपल थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो इसमें कुछ खराबी है, तो इसको हम कट कर देंगे या इसको शिफ्ट कर देंगे। आप क्या करो, एल्ट की दबा के इसको फिट यहाँ पे बाहर पे ले, और लाइन पे, लाइन के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इधर से लाइन के बाहर नहीं होना चाहिए, ये सैंपल ऐसे स्टार्ट होना चाहिए हमेशा लाइन पे। अगर लाइन के ऐसा बीच में रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, ये लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए। इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, डन। और हमने एस एफ एक्स भी लगा दिए हैं। अब एक बार आप सुनिए इसको। Dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey तो कितने बढ़िया, हमने कितने डिफरेंट और यूनिक परक्यूशन आज यूज किए हैं, तो काफी कुछ आपको शायद सीखने को मिला होगा। अब शुरू से सुनते हैं एक बार, हमने एस एफ एक्स भी लगा दिए हैं जो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। थोड़ा सा ड्रॉप की साउंड कम कर, वैसे तो इतनी बढ़िया लग रही है, हल्की हल्की कम कर देते हैं, राइजर की भी साउंड, और ये भी अपनी बढ़िया लग रहा है, ठीक। Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. It's in the drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey अभी हमने मिक्स मास्टर नहीं किया, अगर हम मिक्स मास्टर कर देंगे तो बहुत अच्छा फील आ जाएगा। इसको आगे की मिक्स मास्टरिंग वाली क्लासेस में करेंगे इसको ट्राई।
तो इसको कर देते सर स्नेर रोल दिखाना, स्नेर रोल में आप कैसे बनाया, पैटर्न कैसे हैं बनाया है? इसको। चलिए चलो मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे तो सिंपल है स्नेयर। इसको हम वैसे और भी अच्छा बना सकते हैं अगर आप स्नेयर रोल को अच्छा बनाना चाहो। देखो नॉर्मल अभी तो मैंने सिर्फ यही ट्राई किया है स्टेप पे, वन ये एंड देन ये टू एंड ये फोर, ठीक है। अब इसको थोड़ा ठीक है और ठीक कुछ बनाते हैं। इसके अंदर एंटर करते हैं पियानो रोल में इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसका ना यहाँ पे रोल क्रिएट करते हैं और ज़्यादा तो, जैसे स्नेयर्स का कभी रोल आपको करना हो, हैट्स का स्नेयर्स का किसी किसी गाने में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से इसको वन हम्म फोर कीजिए। और देखो यहाँ पे और छोटे सेक्शंस में कर दो, तो यहाँ पे आप इसको ऐसा कर दीजिए, आप सुनेंगे, ठीक है। इसको और स्मॉल करना है तो आप वन बाय कर दीजिए और स्मॉल हो जाएगा। देन आप इसमें और ज़्यादा सेक्शंस कर सकते हैं, या फिर इसको आप जूम इन करेंगे तो और इसके स्टेप्स यहाँ पे दिखाई देंगे, तो आप एंड में इसको और कर दीजिए, आप सुनेंगे। तो हम्म अब इसको गाने के साथ सुनेंगे तो अब ये थोड़ा और ग्रूवी लगेगा हमें। I like the dirt. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like dum diddy. अभी क्या है जो हमारी हाँ किक है ना, हाँ ये अच्छा लग रहा है। बढ़िया। तो बट जब हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं तो थोड़ी सी लाइट हो जा रही है, तो मैंने बोला आपको हमेशा किक पे आप साउंड गुडाइजर लगा दीजिए। एक स्लॉट में जाइए, साउंड गुडाइजर जैसे आप ऐड करेंगे। अब आप किक को सुनिए एक बार, तो कैसी लग रही थी। तो ये किक को बहुत पंची बना देता है साउंड गुडाइजर अपना। आप यहाँ से इसको सुनते I हैं। wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. तो बताइए सभी, आज सर हमने म्यूजिक भी बनाया। हाँ जब जब साउंड गुडाइजर लगाएंगे वो डीबी भी तो ऊपर चला जाएगा, शायद उसका हाँ, ऊपर चला कोई नहीं, जाता है टीवी जो। जाने दो, जीरो के ऊपर नहीं जाना चाहिए बस। Banging the drum like dum diddy day. तो जीरो के नीचे कोई दिक्कत नहीं है, जीरो के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस जीरो से नीचे रहना चाहिए। Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the क्या वोकल के बिना सुनते तो देखो हमने इतना बढ़िया आज म्यूजिक क्रिएट किया, इतना डिफरेंट यूनिक म्यूजिक, एक इंटरनेशनल लेवल म्यूजिक। है ना। तो ये चीज़ है। तो देखो इस तरह के सैंपल्स होंगे, वीएसटी प्लगइन्स की नॉलेज होगी तो परफेक्ट अच्छे अच्छे साउंड्स हम फाइंड कर सकते हैं और इंग्लिश म्यूजिक भी हम बना सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहते सर हैं? ये तो वो वोकल तो शाइन किया हुआ है, वोकल की आवाज बिल्कुल परफेक्ट की गई है। जो हमारे खराब बैड वोकल हैं उनको कैसे ठीक करेंगे तो फिर हम हमारे ऊपर वो मतलब उसके ऊपर हम मेलोडी बना सकते हैं, रिदम बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखो ये लेकिन तो, पहले हमारे पास हाँ वोकल का तो फिर हमारा मिक्सिंग वाला भी क्लास आएगा ना, उसमें हम सीखेंगे वोकल को मिक्स करने का। तो उसमें हम समझते हैं कैसे नहीं वोकल नहीं पे इफेक्ट लगाते हैं, वोकल को हम परफेक्ट मिक्स करते हैं। जैसे ये बिल्कुल क्लियरिटी है ना सर इस ये वोकल तो में। ये तो फिर जो आपका आपको भी पता है। ऑडियो बिल्कुल, ये तो पहले से रिकॉर्डेड वोकल है, मिक्स वोकल है और मास्टर्ड वोकल, ये तो परफेक्ट वोकल ही है। अब जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो जी रॉ वोकल्स होते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल उन रॉ वोकल्स पे म्यूजिक बनाने का मन नहीं करता होगा, ऐसा लगता होगा कि ये थोड़ा रॉ लग रहे जी हैं, फील नहीं आता है। तो थोड़ा इफेक्ट हम लगा दे तो मैं आपको बताऊंगा अभी एक क्लास में क्या क्या इफेक्ट उसमें लगाएंगे। अभी 2-3 क्लासेस के बाद वो क्लास आने वाली, क्योंकि अब हमने बीट पैटर्न, कॉर्ड प्रोग्रेशन ये बनाने सीख लिए हैं। थोड़ा सा 1-2 क्लास और होगी, फिर हम मिक्सिंग मास्टरिंग का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। वहाँ पे देखेंगे वोकल को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे रिवर्ब डिले लगा के, ऑटो ट्यून लगा के, ईक्यू करके उसका थोड़ा सा शाइनी बना सकते हैं और फिर अपना ये म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हैं उसमें। जी जी। ठीक है, तब तक आप ये कॉर्ड प्रोग्रेशन अपना सब चालू रखिए, कोई ना कोई गाना लीजिए और बनाइए। शायद सभी बना रहे होंगे, जितेंद्र सर आप ट्राई कर रहे हैं, देवेंद्र सर, सुनील भैया आप लोग कर रहे हैं ट्राई, क्योंकि हरजीत ट्राई कर भैया रहे हैं सर, और, उतना नहीं क्लियर बना रहे हैं, हाँ उतना नहीं हरजीत बन रहा भैया और ये क्या बोलते हैं गुरवीर भाई तो भेजते रहते हैं मुझे कुछ ना कुछ बना के। बट आप लोग है। ऐसे कुछ भेजते नहीं है, तो शायद आप लोग बना रहे होंगे, तभी मज़ा आएगा कोर्स में जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। सर मैंने भेजा था तो रहे हैं आपको। सर, हाँ लेकिन क्या है देवेंद्र वो सर भी भेजते हैं, हाँ देवेंद्र सर भी भेजते हैं। सर वो कैसा है, कितना है मेरे वो, कोई 10% होगा, 5% होगा मेरा। हाँ, अभी तो जो आप जैसे कह रहे हो उस टाइप में है अभी।
धीरे धीरे करके अच्छा होगा। हाँ जी, जितेंद्र सर क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि हम लोग कर तो रहे, मैं कर तो रहा हूँ, हाँ हाँ, लेकिन मेरे से वैसा अभी बन नहीं पा रहा है जैसा चाहिए। कोई तो दिक्कत मतलब नहीं मैं है। सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं आगे भेज नहीं पा रहा हूँ इसलिए। नहीं नहीं, आपको बस ये भेजना पड़ेगा कि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कहाँ गलती हो रही है, तभी तो मैं समझ पाऊंगा, अच्छा, अच्छा। है ना। अगर आप भेजेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे आप अटके हुए हैं, क्या गलती हो रही है। जी, तो जी। तो ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा तो आपको ज़रूर भेजूँगा। हाँ, बिल्कुल इस बार आप भेजिएगा। जी, जी, जी। चलिए ठीक है, फिर डन करते हैं। किसी को कुछ और पूछना तो पूछिए, नहीं तो फिर वही है, अपना अभी जारी रखिए प्रैक्टिस कुछ ना कुछ गाने पे। हरजीत भैया आप थोड़ा सा वोकल के साथ, हरजीत भैया हैं कनेक्टेड अभी? हाँ जी, हाँ जी। अरिजीत भैया पूरी मेहनत कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आप बीट भी अच्छी बना रहे हो, वो बीट वोकल के हिसाब से बना रहे हो, बट आप वोकल पे थोड़ा सा बीट को सेट नहीं कर पा रहे हो। तो सही, थोड़ा कोई सा नहीं उस पर सर, उस प्रैक्टिस पर कीजिए। ध्यान जैसे देंगे। आज देखा आपने ये गाना किस तरीके से बीट के साथ सेट हुआ, तो आप थोड़ा सा उस जी, पर जी, फोकस कीजिए। आपकी बीट परफेक्ट है, कॉर्ड भी परफेक्ट है, बस वोकल जी। आप नहीं समझ पा रहे हो कैसे उस बीट के साथ सेट करना है ना। ओके सर, उस पर थोड़ा करूँगा सा उस पे, काम। हाँ उस पर फोकस कीजिए थोड़ा सा। अगर कोई गाना आप बना रहे हो नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट क्लास में बताना, मैं बता दूंगा इस तरीके से बीट पे सेट होगा, फिर आप एक बार ट्राई करके ओके देखना। सर, ओके तो सर। मेरे को सिर्फ कोड का चक्कर है, अच्छी कोड बनानी आ जाए प्रोफेशनल मेरे को तो आज बिल्कुल कॉर्ड वो। अब मैंने आपके सामने बनाई, इतनी बढ़िया लग रही आपका तो बढ़िया लग रहा है, मेरा कई बार ऐसा हो जाता है। है ना। कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। बस आप थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स को समझिए, ट्यून को एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपेंड को एक्सप्लोर कीजिए, सैम्पल्स पैक को एक्सप्लोर कीजिए। आपको साउंड्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब वैसे साउंड डिजाइन की क्लास अभी आएगी आगे तो मैं बताऊंगा, बट आप लोग साउंड्स को समझना स्टार्ट कीजिए। कैसे कैसे साउंड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट किक्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लैप्स, डिफरेंट डिफरेंट ढोलक के रिदम, तबले के रिदम्स, पियानो की साउंड, गिटार के साउंड, क्या क्या साउंड हो सकती है, क्योंकि आपका पूरा म्यूजिक साउंड से ही बनेगा। अगर आपको नॉलेज ही हम्म। नहीं है, तो फिर आप क्या यूज करोगे अपने म्यूजिक में। जैसे मुझे नॉलेज है तो हमने यूज कर लिया आज इसमें इंग्लिश साउंड्स, नॉलेज हम्म। तो मैं यूज ही नहीं कर पाता, इसमें क्या यूज करूंगा पता ही नहीं है। साउंड डिजाइन क्या मतलब, वो नोब्स पढ़ेंगे हम भी, हाँ नोब हाँ, कैसे यूज उसमें हम यही करेंगे। नॉब्स और प्रीसेट्स और डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पैक की स्टडी करेंगे, कहाँ पे वो साउंड हमें मिल सकती है जो हमें चाहिए, ओके, ओके। के बारे में हम जैसे मुझे पता था ये जो किक्स वगैरह है मुझे कश्मीर सैंपल पैक में मिलेगी, मैं फटाफट ये हम्म। मुझे पता था कश्मीर सैंपल पैक के अंदर किस फोल्डर में मिलेगी, किस फोल्डर के अंदर किस फोल्डर में मिलेगी, तो फटाफट हमने फाइंड कर दी। अब अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं ढूंढता रहता कहाँ पे मिलेगी, किधर मिलेगी, हम्म। पूरा टाइम उसी में लग जाता, क्लास एंड हो जाती। हम्म। तो सेम ये चीज़ आपको भी होनी चाहिए, आपको जो भी साउंड चाहिए आपको पता होना चाहिए मेरे कलेक्शन में किधर है। तो ये तभी होगा जब आप एक्सप्लोर करेंगे, जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे इस बारे में। जी सर। हम्म। ठीक है, तो ठीक है, सभी एक्सप्लोर कीजिए इसको, और फिर मिलते जी, हैं नेक्स्ट जी। क्लास। ठीक है, ओके ठीक है सर। सर। चलिए ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सर।